Hello students, today we will study about what is the structure of our cells in human body and what is the function of the cells. So इसमें हम क्या पढ़ेंगे, हमारे सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उस स्ट्रक्चर में क्या क्या कंपोनेंट्स ऐड हैं एंड फर्दर क्या क्या कंपोनेंट्स के फंक्शंस होते हैं, इन सारी चीजों के बारे में स्टडी करेंगे हम इस टॉपिक में. So let's start the topic. Move to the next slide. तो स्टूडेंट्स, लैंडमार्क्स का मतलब क्या होता है? लैंडमार्क्स का मतलब सेल का जो इन्वेंशन था, उसका खोज था, वो कब से शुरू हुआ था. ये देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, लैंडमार्क्स इन द स्टडी ऑफ अ सेल सून आफ्टर एंटोनी वन लिवेनहॉक इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप. यानी कि ये सेल का जो इन्वेंशन का शुरुआत कब से हुआ, जब एंटोनी वन लिवेनहॉक ने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन कर दिया था. तब इन 1665 रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क पीस में ऑब्जर्व किया अंडर द माइक्रोस्कोप और ये पाया कि उस कॉर्क के पीस में स्मॉल कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट थे, जिन्होंने इन्हीं कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया, सेल्स का नाम दिया. ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि सेल क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसका क्या नाम है, जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम्स या फिर स्मॉल कंपार्टमेंट्स बोल सकते हैं. फिर थोड़ा टाइम के बाद इन 1672 लिवेनहॉक ने ऑब्जर्व किया कि सारे के सारे जो बैक्टीरिया, स्पर्म्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स एक्सेट्रा चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट थी, वो क्या थी, वो सारी की सारी सेल्स थी. ठीक है, मच लेटर यानी कि बहुत सारे टाइम के बाद इन 1831 रॉबर्ट ब्राउन ने ये ऑब्जर्व किया. ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्व किया कि सारी की सारी जो सेल्स थी उनके बीच में सेंट्रली पोजिशन्ड एक चीज कोई प्रेजेंट थी, जिसको उन्होंने क्या टर्म दिया, एक चीज या फिर बॉडी प्रेजेंट थी, जिसको उन्होंने क्या टर्म दिया, उन्होंने टर्म दिया या फिर क्या नाम दिया, न्यूक्लियस. ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस का जो इन्वेंशन था वो किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था. द सेल थ्योरी. सेल थ्योरी किसने दी, इन 1838 एमजे श्लीडन एंड थियोडर श्वान. एमजे श्लीडन का क्या नाम था, इनका पूरा नाम था मिथियास जैकब श्लीडन एंड थियोडर श्वान ने क्या बताया, एक फॉर्मुलेट किया सेल थ्योरी को, जिन्होंने बताया कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एक सेल से मिलकर बने हुए हैं. याद रखिएगा कि जो सेल का जो नॉर्मल सा सबसे पहला डेफिनेशन जो आपने 9th 10th से याद करना शुरू किया है, वो किसने दिया था, एमजे श्लीडन और थियोडर श्वान ने दिया था. फिर इन्होंने क्या बताया, यही डेफिनेशन आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. बहुत टाइम से आप पढ़ते आ रहे हैं, जो कि किसने दी थी, एमजे श्लीडन एंड थियोडर श्वान ने. ठीक है, और इन्होंने ही बताया कि सेल्स जो है वो कब से बनती हैं, सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि एक सेल से फर्दर नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द सेल. सेल में बी डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ प्रोटोप्लाज्म. यानी कि जो सेल होती है उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये एक यूनिट है किस चीज की, प्रोटोप्लाज्म की. ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये सराउंडेड रहता है किस चीज से, प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन से सराउंडेड रहते हैं. और ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये क्या पोजेस करता है, या फिर बोल सकते हैं क्या कंटेन करता है, न्यूक्लियस को कंटेन करता है ना. फिर उसके बाद में क्या है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और फर्दर अदर ऑर्गेनेलीज लाइक राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज एंड एक्सेट्रा. अब बात करें अगर बैक्टीरिया की, जो बैक्टीरिया होता है उसमें नॉट प्रॉपर डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलीज, नॉट अ वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस. यानी कि जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके अंदर प्रॉपर सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट नहीं रहती हैं, नॉट अ वेल फॉर्म्ड न्यूक्लियस, ना ही अच्छा सा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एज कंपेयर टू नॉर्मल जो हमारी सेल्स होती हैं, ह्यूमन सेल्स होती हैं, उसकी कंपेरिजन में. लेकिन 3 मेजर कंपोनेंट सारी की सारी सेल मेम्ब्रेन में, सारी की सारी सेल्स में प्रेजेंट थे, whether it is bacteria or human body cells or other animal cells. जो क्या क्या चीजें थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट था, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, और क्या था, डीएनए प्रेजेंट था. और ये सारी की सारी किस चीज में इनक्लोज्ड थी, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट थी इन ऑल दी अदर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, now we will see the type of the cell. There are two basic type of cell. The first one is eukaryotic and the second one is prokaryotic. So students, ऐसी सेल्स जिसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो प्रॉपर तरीके से
फॉर्म्ड नहीं होता है, फॉर्म्ड नहीं होता है। वो कौन सी वो किस टाइप की सेल्स होती हैं? वो होती है प्रोकैरियोटिक। जैसे कि एग्जांपल अगर हम ले लें, जो बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसी सेल्स जिसके अंदर प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और जो किससे कवर्ड रहता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, वो क्या किस टाइप की सेल्स होती हैं? यूकैरियोटिक सेल्स। फॉर एग्जांपल जो हमारी एनिमल सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? यूकैरियोटिक सेल। सो स्टूडेंट्स, जो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक यू एंड सेकेंड वन इज कैरियन। यू कैरियन का मतलब क्या हुआ? यू का मतलब ट्रू, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड न्यूक्लियस अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहला रहा है? यूकैरियोटिक सेल। अगर प्रोकैरियोटिक है, अगर प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, जिसमें प्रो का मतलब क्या होता है? अर्ली या फिर प्रिमिटिव। इसका मतलब ऐसे न्यूक्लियस, कैरियोटिक का मतलब आपको अभी आपने देखा, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस। ऐसा न्यूक्लियस जो अच्छे तरीके से फॉर्म नहीं है वो क्या कहला रहा है? प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस। ठीक है, नाउ वी विल सी क्या डिफरेंस होता है न्यूक्लियस। अगर यूकैरियोटिक सेल में देखा जाए तो न्यूक्लियस जो होता है वो वेल फॉर्म न्यूक्लियस होता है। जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें जो न्यूक्लियस होता है वेल फॉर्म नहीं होता है। ये किस फॉर्म में होता है? न्यूक्लियर जोन में प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक इस टाइप का स्ट्रक्चर होगा लाइक दिस। और एक सेल, मान के चलिए हमारी सेल है और इसके अंदर बीच में कुछ स्पेसिफिक यहाँ पे ऐसे करके ढेर सारे एक जोन में हमारे क्या प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाइड बोलते हैं। ठीक है, इस जोन को क्या बोला जाता है? न्यूक्लियाइड बोला जाता है। और इसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट रहती है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या है? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में, लाइक क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। और सिंगल मेम्ब्रेन, क्या क्या चीजें प्रेजेंट है हमारी? सिंगल मेम्ब्रेन क्या क्या है? गोल्जी ऑपरेटस सिंगल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन होती है। लाइसोसोम, वैक्यूल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर इधर अगर हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो ये जो हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन सेल बॉडीज क्या कौन कौन सी प्रेजेंट है? अगर कंपैरिजन किया जाए यूकैरियोटिक की कंपैरिजन में, तो इसमें क्या प्रेजेंट था हमारा? मीजोसोम्स प्रेजेंट थे। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट नहीं है अगर कंपैरिजन करें यूकैरियोटिक सेल्स से? तो क्या क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट है, प्लास्टिड्स एब्सेंट है, गोल्जी ऑपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, ये सारी की सारी चीजें एब्सेंट रही थी। ठीक है, अब इसमें जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, वो किस टाइप के हैं? एटीएस राइबोसोम्स। और जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसमें किस टाइप के राइबोसोम्स होते हैं? 70s राइबोसोम्स। अब दूसरा फोर्थ पॉइंट क्या बता रहा है यूकैरियोटिक सेल्स में? आपने अभी पढ़ा था जो सेल थी, एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर देखा गया था माइक्रोस्कोपिक स्टडी में। इस कंपार्टमेंट के अंदर फर्दर कई सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, कई सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपने ये वाले में देखा, ये सारी की सारी चीजें, ये क्या है? कंपार्टमेंट ही तो है। लाइक न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस हो गया, यानी कि कई सारे कंपार्टमेंट्स थे। लेकिन हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं इसमें कंपार्टमेंट ही नहीं होते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा कि जो हमारा सेल होता है, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है वो स्पेसिफिक एक जोन में, इस जोन में मान के चलिए प्रेजेंट थे। लेकिन इनके चारों तरफ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल में, यूकैरियोटिक सेल्स में होती है, वैसी प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है। तो इसके अंदर फर्दर और कंपार्टमेंट्स नहीं होते हैं। You can see the difference between eukaryotic cell and prokaryotic cell. यहाँ पे PRO रहेगा डेफिनेशन, ये जो आपकी स्पेलिंग है इसमें। यूकैरियोटिक सेल में हमने क्या देखा था? जो यूकैरियोटिक सेल थी इसमें जो इनका जो न्यूक्लियस था वो वेल फॉर्म न्यूक्लियस था। और ये क्या, और जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस था या फिर डीएनए प्रेजेंट, इसी न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल में डीएनए प्रेजेंट था। जबकि इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स का डीएनए था वो स्पेसिफिक जोन में प्रेजेंट था, जिसको हमने क्या नाम दिया था, या फिर क्या नाम दिया गया इसको? न्यूक्लियोइड। ठीक है,
अब इसमें जो इसमें जो ऑर्गेनेलीज थी वो डबल मेम्ब्रेन सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्गी apparatus, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे क्या थे, डबल मेम्ब्रेन एंड सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट थी। इसके अंदर जो प्रोकैरियोट्स हैं, इसमें सिर्फ एक ही सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली प्रेजेंट रहती है, जिसका क्या नाम है हमारा, मीसोसोम। ठीक है, इसकी जो राइबोसोमल यूनिट होती हैं, इसमें 80s राइबोसोमल यूनिट प्रेजेंट रहती हैं। राइबोसोमल यूनिट किस यूकैरियोटिक सेल की जो राइबोसोमल यूनिट होती है वो 80s होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल की जो राइबोसोमल यूनिट होती है वो 70s होती है। ये जो राइबोसोमल यूनिट होती है, इसके बारे में हम फर्दर नेक्स्ट जो फर्दर वीडियोस आती रहेंगी, इसमें हम स्टडी करेंगे। जो यूकैरियोटिक सेल थी, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बहुत सारे एक कंपार्टमेंट के अंदर, जैसे कि ल्यूवेनहॉक ने बताया था, सेल जो है वो एक कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर है। इस कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर फर्दर कई सारी और डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। ये जो आपको अलग अलग ऑर्गेनेलीज दिख रही है, कंपार्टमेंट ही तो है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में फर्दर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है Students, in this slide we will study about cell membrane and its components. Cell membrane को plasma membrane भी बोलते हैं। Plasma membrane क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है एक थिन लेयर, जो किसके चारों तरफ प्रेजेंट रहती है, हमारे जो सेल्स होती हैं, सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो है, साइटोप्लाज्मिक मटेरियल वो किसके द्वारा घिरा रहता है, किसके थ्रू घिरा रहता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू घिरा रहता है। और जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट है, यानी कि मल्टीसेलर में भी प्रेजेंट है, यूनिसेलर में भी प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या है, ये एक सेलेक्टिवली परमिएबल सेल ऑर्गेनली होती है। ये सेल ऑर्गेनली क्या करती है कि ये सब्सटेंसेस को अलाउ करती है कि किस सब्सटेंस को एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड से अंदर जाना है और किस सब्सटेंस को इंट्रासेलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलर फ्लूइड जाना है। ठीक है, यानी कि एक तरीके के गेट कीपर का काम करती है, ठीक है, या फिर बैरियर का काम। और दूसरा फंक्शन इसका क्या है, दूसरा फंक्शन इसका ये है कि अटैचमेंट का काम करती है। किस तरीके के अटैचमेंट का, कि ये साइटोस्केलेटन से बाइंड रहती है, यानी कि हमारी जो बोन्स वगैरह रहती हैं उनसे बाइंड रहने का काम करती है। दूसरा फंक्शन ये है कि ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, ये एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है साइटोप्लाज्म को, ठीक है, और ये एक शेप प्रोवाइड करती है हमारे सेल को। ठीक है, जो सबसे अच्छा मॉडल था, जो हमारे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का सबसे अच्छा मॉडल था, वो उसका क्या नाम था, फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ये किसने दिया था, ये दिया था एस.जे. सिंगर ने और गार्थेल निकोलसन ने दिया था इन 1972। याद रखिएगा, इन 1972 एस.जे. सिंगर एंड गार्थेल निकोलसन ने दिया था फ्लूइड मोज़ैक मॉडल। ठीक है, अब हमारी जो सेल मेम्ब्रेन थी उसके कंपोनेंट्स के बारे में अगर देखें तो मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या थे, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, अभी इसके बारे में और अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ, देयर प्रोपोर्शंस वेरी बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल बट देयर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन द सेम। यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स में इनका जो प्रपोर्शन होता है, यानी कि जो रेशियो है प्रेजेंटेशन का, फॉर एग्जांपल लिपिड 5% प्रेजेंट है तो प्रोटीन 25% प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट 80% प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये जो रेशियो है ये होता है, ये डिफरेंट तो हो सकता है, लेकिन इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फिर बोले तो इनका फंक्शन जो है वो सारे के सारे सेल्स में सेम रहता है। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज लिपिड एंड व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शंस ऑफ लिपिड। लिपिड क्या होता है, एक मेजर कंपोनेंट है हमारे सेल मेम्ब्रेन का। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप का हो सकता है, एक होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा क्या है, कोलेस्ट्रॉल, है ना। फॉस्फोलिपिड क्या है, फॉस्फोलिपिड जो हमारे सेल मेम्ब्रेन होती है वो फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से मिलकर बनती है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाई लेयर से। ठीक है, तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये क्या होती हैं, फॉस्फोलिपिड की दो लेयर प्रेजेंट होती है। अगर इसके स्पेसिफिक एक इतने से पार्ट को हम ओपन करके इधर अगर देख लें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा, ऐसा करके, फिर ये ऐसा करके, जिसमें ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है उसमें एक हेड होता है, फिर इसी हेड से जुड़ा हुआ एक टेल रहेगा, फिर इधर एक हेड होगा, फिर एक टेल जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये जो हेड होता है, ये देखिए इसमें लिखा हुआ है, जो हेड है
वो कैसा होता है, वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। यानी कि हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग इन नेचर होता है, जबकि जो हमारा टेल है वो कैसा है, वाइल द टेल जो होती है वो क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। ये जो हमारी टेल है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, और जो हेड है वो हमारा हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है। ये बाई लेयर होती है, यानी कि एक अपर टूवर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होती है, और दूसरी क्या होती है, टूवर्ड इंट्रासेलुलर फ्लूइड, है ना। ये अगर ये ऐसे करके इंट्रासेलुलर फ्लूइड की तरफ से होती है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, जिसमें जो हेड है वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर होती है। ठीक है, ये फॉस्फोलिपिड, ये देखिए ये वाली जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये वही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का स्ट्रक्चर है। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है सेल मेम्ब्रेन का। इसमें ये देखिए आपको इजीली दिख रहा है, ये देखिए फॉस्फोलिपिड बाइलेयर आपको दिख रही है ना। बाइलेयर का मतलब पता चल रहा है ना, बाइलेयर का मतलब दो लेयर्स प्रेजेंट होंगी फॉस्फोलिपिड की, या फिर लिपिड की बोल सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये हेड हो गया, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हेड हो गया, जो कि क्या है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, और जो टेल होती है वो कैसी है, वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है, और एक दूसरा जो है वो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या था, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, एक अनदर लिपिड कंपोनेंट होता है हमारी सेल्स के अंदर, जो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, यही जो फॉस्फोलिपिड वाली लेयर है, इसी के बीच बीच में कहीं कहीं पे देखिए आपको दिख रहा होगा, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होता है, एक तो ये इसको सख्त होने से बचाता है। सख्त, स्टिफ का मतलब समझ रहे हैं, इसको टाइट होने से बचाता है। ठीक है, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसको टाइट होने से बचाता है। दूसरा, कहीं ऐसा ना हो ये जो फॉस्फोलिपिड है ये बहुत ही ज्यादा टू क्लोजली कंडेंस्ड हो जाए, बहुत ज्यादा पैक्ड हो जाए। तो इस चीज को रोकने के लिए इसके अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। ओके स्टूडेंट्स, now we will see the second major part of the cell membrane, which is protein. There are two major categories of protein which is present in membrane. The first one is integral membrane protein, and the second one is peripheral membrane protein. So now we will see what is integral membrane protein. इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, इस स्ट्रक्चर में अब आप इजीली देख सकते हैं कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये देखिए यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये यहाँ पे देखिए ये परमानेंटली एम्बेडेड होता है विद इन द सेल मेम्ब्रेन। यानी कि ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, इसके बीच में एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी ये दिखाई देगा, और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ भी ये दिखाई देता है। ठीक है, और क्या है, ये जो हमारा इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, ये हाइड्रोफोबिक इन नेचर है। हाइड्रोफोबिक का मतलब स्टूडेंट्स, हाइड्रो, इसको अगर दो डिफर कर दिया जाए इन दोनों वर्ड को एक दूसरे से, तो हाइड्रो का मतलब हो जाता है वाटर, और फोबिक का मतलब हेटिंग। ये कैसे होती हैं, ये जो हमारी इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, ये वाटर हेटिंग प्रोटीन होती हैं, जो नेचुरली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर प्रेजेंट रहती है, बीच में प्रेजेंट रहती है। और अब बात करें अगर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन की, ये क्या होती हैं, इनको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या फिर पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, ये देखिए इस स्ट्रक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे ये क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है। टेम्पररली हमारी मेम्ब्रेन से ये जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसके हेड वाले ग्रुप की तरफ, ये देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे दिख रहा है, ये जो आपको ये वाली ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन। ये क्या है, पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और कहाँ से अटैच रहती है, जो हेड ग्रुप था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का, वहां से अटैच रहती है। और ये किस नेचर की होती है, ये हाइड्रोफिलिक in नेचर की है। हाइड्रोफोबिक का मतलब वाटर हेटिंग, यहाँ पे हाइड्रो का मतलब तो सेम ही रहेगा वाटर, बट फिलिक का मतलब क्या हो जाएगा, वाटर लविंग। ठीक है, याद रखिएगा, वाटर लविंग होता है ये। अब इसका फंक्शन क्या है, ये जो हमारी प्रोटीन है, इनका फंक्शन क्या है, दे हेल्प इन सेल सिग्नलिंग एंड आर ऑफन एसोसिएटेड विद आयन चैनल एंड ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। यानी कि इनका जो फंक्शन होता है, ये एक तरीके का, पहली तो इनका फंक्शन क्या है, ये एक तरीके के रिसेप्टर की तरह काम करती हैं, जिससे हमारे हॉर्मोन्स बाइंड हो सकते हैं आकर के, और अपना एक्शन शो कर सकते हैं, या फिर ड्रग बाइंड कर सकती हैं। और दूसरा, ये एक तरीके के आयन चैनल ट्रांसपोर्टेशन का काम कर सकती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स का सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है ना, तो वो ट्रांसपोर्टेशन का या फिर आयन चैनल्स का भी काम करती हैं। ठीक है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये है थर्ड मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट जो
कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? कार्बोहाइड्रेट आर फाउंड ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ द सेल्स दैट एग्जिस्ट इन आइदर ऑफ फॉलोइंग टू फॉर्म्स, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो हमारी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वहां पे ही प्रेजेंट रहता है, लेकिन दो फॉर्म्स में। ठीक है, पहला वाला क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरा क्या है? ग्लाइकोलिपिड्स। अब ग्लाइकोप्रोटीन की लोकेशन ये देखिए, ग्लाइकोप्रोटीन ये इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, ये देखिए, ये वाले को क्या बोलेंगे? ग्लाइकोप्रोटीन के ऊपर ये जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है इसको हमने क्या बोला? ग्लाइकोप्रोटीन। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? प्रोटीन। ऐसे प्रोटीन्स अभी जो मैंने बताया ये आपका क्या हो गया? ये वाला जो प्रोटीन है इसके ऊपर ये जो कार्बोहाइड्रेट ये जो दिख रहा है ये इस टाइप के कार्बोहाइड्रेट को क्या बोला जाता है? ग्लाइकोप्रोटीन। ये क्या है? दे आर एम्बेडेड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ही एम्बेडेड रहते हैं प्रोटीन के ऊपर, और इनका फंक्शन क्या है? ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है आपका? ग्लाइकोप्रोटीन के बाद ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे प्रेजेंट थे? ये देखिए ग्लाइकोलिपिड आपको ये यहाँ पे दिख रहे हैं। ये लिपिड्स का लोकेशन क्या है? ये जो हेड था फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर जो कार्बोहाइड्रेट्स की चेन रहेगी, इस वाली कार्बोहाइड्रेट की चेन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिपिड। तो अगर डिफरेंस देखा जाए ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स में, क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन्स जो होते हैं वो आपके प्रोटीन के ऊपर प्रेजेंट कोलेस्ट्रॉल की चेन है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट की चेन है। और ये जो हमारी ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये हमारी ये जो हेड ग्रुप है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का हेड ग्रुप है, यहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको इजीली दिख रहा है ना डिफरेंस? ये वाला ये देखिए ये प्रोटीन पे प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, जबकि ये जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोलिपिड वाला ये कहाँ पे प्रेजेंट है? हेड ग्रुप पे प्रेजेंट है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या है? ये जो अगर नॉर्मल से चीज देखी जाए, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन क्या होता है? एक तो ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं? ये फैसिलिटेट करते हैं सेलुलर रिकॉग्निशन। सेलुलर रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है? ये बोल सकते हैं इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। अगर इन केस मान के चलिए अगर कोई बाहर एक्स्ट्रा इन्वेडर, फॉरेनर इन्वेडर आ जाता है, फॉरेन इन्वेडर आ जाता है, तब क्या होता है? ये क्या करती हैं? ये रिकॉग्निशन उसका करती हैं कि अगर इन केस कोई इन्वेडर आ जाता है, उस इन्वेडर को तुरंत ये पहचानती हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती हैं और उसको, ये जो फॉरेन इन्वेडर था उसको खत्म करने का काम करती है। ठीक है,